नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रेटडेफ में। आज अर्थात 9 नवंबर की परिक्रमा में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत और विश्व के कुछ प्रमुख रक्षा समाचार। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की परिक्रमा में सबसे पहले हम बात करेंगे सागर कवच 2025 अभ्यास की। ये तटीय सुरक्षा पर केंद्रित द्विवार्षिक अभ्यास 6 और 7 नवंबर को केरल, लक्षद्वीप और केंद्र शासित क्षेत्र माहे के तटों पर आयोजित किया गया। इसमें भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, तटीय पुलिस, सीमा शुल्क विभाग, मरीन एनफोर्समेंट विंग और बंदरगाह प्राधिकरणों सहित सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियां सम्मिलित हुई। अभ्यास का संचालन कोच्चि स्थित संयुक्त संचालन केंद्र से किया गया। ये तटीय सुरक्षा अभियानों का नोडल केंद्र है। सागर कवच का प्रमुख उद्देश्य समुद्र से उत्पन्न अनेकों प्रकार के खतरों से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा, सतर्कता की जांच और समन्वय की प्रभावशीलता का परीक्षण करना है। इस वर्ष के अभ्यास में सतर्कता, निगरानी क्षमता और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल का उच्च स्तर देखने को मिला, जिसने भारत की तटीय सुरक्षा प्रणाली की मजबूती को और पुष्ट किया। कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो देश की तीनों सेनाओं और सभी सुरक्षा एजेंसियों के ये संयुक्त प्रयास इस तथ्य को एक बार फिर रेखांकित करते हैं कि भारत अपने सीमाओं और तटों की सुरक्षा के लिए हर समय तत्पर और सक्षम है। अब बात करते हैं कि मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास की, जिसमें भारतीय सेना और श्रीलंका सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत मित्र शक्ति 2025 का आयोजन 10 नवंबर से 23 नवंबर तक बेलगावी स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में किया जाना तय हुआ है। यह इस वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण है। आपको बता दें कि मित्र शक्ति अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2013 में की गई थी, जिसका पहला आयोजन श्रीलंका में हुआ था। तब से हर वर्ष बारी बारी से दोनों देशों में यह युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। पिछला संस्करण मित्र शक्ति 2024 श्रीलंका के दियातलावा में संपन्न हुआ था, जहां भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स और श्रीलंका सेना की इन्फैंट्री रेजिमेंट ने भाग लिया था। इस वर्ष मित्र शक्ति 2025 में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व मराठा लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट की टुकड़ी करेगी। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं संयुक्त आतंकवादरोधी अभियानों, हाउस इंटरवेंशन ड्रिल्स, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशनों और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियानों की रणनीतियों का अभ्यास करेंगी। अब प्रश्न उठता है कि इसका उद्देश्य क्या है? तो जान लीजिए कि इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच संचालनात्मक समझ को गहराई देना, हथियारों और तकनीकों के अनुभव साझा करना तथा वास्तविक परिस्थितियों में आपसी तालमेल बढ़ाना है। इससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच भरोसा, दोस्ती और सहयोग की भावना को नया बल मिलेगा। मित्र शक्ति अभ्यास श्रृंखला भारत और श्रीलंका के साझा रक्षा एवं सामरिक उद्देश्यों का प्रतीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी क्षेत्रीय राजनीति की, जिसमें एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता फिर एक बार विफल हो गई है। पिछले सप्ताह इस्तांबुल में दोनों देशों के प्रतिनिधि एक दूसरे के साथ बातचीत करने सतर्क प्रयास कर रहे थे, लेकिन बातचीत टूट गई। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि वार्ता बिगड़ने का मुख्य कारण इस्लामाबाद की उन मांगों को मानने से इनकार है, जिनमें अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर की आतंकी गतिविधियों को रोका जाना शामिल था। उन्होंने पाकिस्तान के व्यवहार को अविश्वसनीय और असमझौतापूर्ण बताया। आप बताइए दोस्तों, स्वयं आतंकवाद का पिछले 7 दशक से पोषण करने वाला पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर बढ़ रहे आतंकवादी खतरे रोके। आपको बता दें दोस्तों, एक समय था जब भारत यही समझाता था तो पाकिस्तान इसे मना कर देता था और कहता था कि उसके पास आतंकवादी नहीं है। लेकिन पिछले 1 दशक से भारत ने कहना छोड़कर आतंकवादियों को नरक में भेजने का काम शुरू कर दिया है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के सामने गिड़गिड़ाया, लेकिन अफगानिस्तान ने मना कर दिया। हालांकि अफगानिस्तान ने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों देशों के बीच जो युद्ध विराम अक्टूबर में कतर की मध्यस्थता में हुआ था, वह जारी रहेगा।
तालिबान ने कहा कि वे क्षेत्र में असुरक्षा नहीं चाहते और संघर्ष को आखिरी विकल्प मानते हैं। इसके बाद भी पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान में सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान (TTP) के लड़ाकों को शरण देने का आरोप लगाया है, जबकि अफगानिस्तान की सरकार ने इस आरोप से इनकार किया है। वार्ताओं के विफल होने के बाद पाकिस्तान ने अपनी सीमा चौकियों को बंद कर दिया है, लेकिन मुख्य टोरखम सीमा पार कुछ सीमित आवागमन की अनुमति दी है। इन दोनों देशों की यह विफलता क्षेत्रीय शांति के लिए एक चिंता का विषय है। हमारा मानना यह है कि विश्वास और उचित मध्यस्थता के बिना इस तनाव का दीर्घकालीन समाधान खोजना बहुत कठिन होगा। उधर उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच चल रही वार्षिक सुरक्षा वार्ता की कड़े शब्दों में निंदा की है और आक्रामक कार्रवाई का खतरा जताया है। उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्री नो क्वांग चोल ने अमेरिका के परमाणु चालित विमान वाहक पोत के दक्षिण कोरिया के समुद्री बंदरगाह बुसान आने पर कड़ी आपत्ति जताई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे जो कोई भी उत्तर कोरिया की सुरक्षा पर खतरा बनेगा, उसके विरुद्ध और भी आक्रामक कार्रवाई करेंगे। उन्होंने हाल ही में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के रक्षा प्रमुखों की सीमा क्षेत्र और सियोल में हुई वार्ता को शत्रुतापूर्ण कोशिश बताया है। रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि वे अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास एवं विमान वाहक पोत की उपस्थिति को क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने जैसा कदम मानते हैं। आपको हम बता दें कि ये वक्तव्य ऐसे समय आया है जब उत्तर कोरिया ने पूर्वी तट के समुद्र में एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जिसे अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने सुरक्षा के लिए एक चेतावनी भरा कदम बताया है। अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड ने कहा है कि मिसाइल प्रक्षेपण अमेरिकी या उसके मित्र देशों के लिए तत्काल खतरा नहीं है, लेकिन ये क्षेत्रीय स्थिरता के लिए नुकसानदायक है। उत्तर कोरिया की इस तीखी प्रतिक्रिया और प्रत्युत्तर में मिसाइल परीक्षण ने कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव को और बढ़ा दिया है। हालांकि ये कहा जा सकता है उत्तर कोरिया की ये धमकियां उसके अपने हितों की सुरक्षा के प्रयासों का प्रतीक है, लेकिन साथ ही ये समझिए कि ऐसा कदम किसी के द्वारा उठाया जा रहा हो, चाहे उत्तर या दक्षिण कोरिया, इस क्षेत्र में शांति के लिए गंभीर खतरा ही है। अब एक और बड़ा रक्षा समाचार ये आया है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इस साल के G20 शिखर सम्मेलन में, जो 22 और 23 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है, कोई भी अमेरिकी सरकारी अधिकारी हिस्सा नहीं लेगा। ट्रंप ने इस निर्णय का कारण दक्षिण अफ्रीका में सफेद किसानों के साथ हो रहे कथित मानवाधिकार उल्लंघनों को बताया है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर आरोप लगाया है कि वहां के अफ्रीकानर, डच, फ्रेंच और जर्मन मूल के लोग किसानों को मार डाला जा रहा है और उनकी जमीन जबरन छीन ली जा रही है। उन्होंने कहा, यह पूरी तरह शर्मनाक है कि G20 सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। जब तक ये मानवाधिकार उल्लंघन जारी रहेंगे, कोई भी अमेरिकी सरकारी अधिकारी इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कह दिया कि दक्षिण अफ्रीका को G20 समूह से बाहर कर देना चाहिए और उन्होंने खुद 2026 का G20 सम्मेलन मियामी, फ्लोरिडा में आयोजित करने की इच्छा जताई है। आपको बता दें कि इस वर्ष ट्रंप पहले से ही घोषणा कर चुके थे कि वे स्वयं इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे, जबकि उनके उपराष्ट्रपति JD वेंस को प्रतिनिधित्व करना था। लेकिन अब यह बताया गया है कि वेंस भी दक्षिण अफ्रीका नहीं जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि क्या ट्रंप के आरोप सही हैं? देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने ट्रंप के इन आरोपों का खंडन किया है और इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। वे मानते हैं कि अफ्रीकानर समुदाय के विरुद्ध कोई गिरफ्तारी या अत्याचार का मामला नहीं उनके सामने नहीं आया है। ट्रंप का ये कदम वैश्विक आर्थिक मंचों में अमेरिका की भागीदारी और कूटनीति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, विशेषकर ऐसे समय जब G20 देश वैश्विक आर्थिक विकास, जलवायु और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। परिक्रमा में अब दीजिए अनुमति। हम कल फिर मिलेंगे प्रातः 8:15 पर भारत की नई कूटनीतिक उपलब्धियों के विश्लेषण के साथ। बने रहिए स्ट्रेटडेव के साथ और जुड़े रहिए भारत और विश्व के प्रमुख रक्षा समाचारों के लिए।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।